जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। पश्चिमी सिंहभूम में उपायुक्त और मानकी मुंडा संघ के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि मैंने कई सारी बातों को इससे पहले वाले वीडियो आदि में बता दिया था कि हुकूकनामा में क्या लिखा है, विल्किंसन रूल में क्या लिखा है और उपायुक्त ने अपने कार्यालय से क्या क्या आदेश या निर्देश जारी कर रहे हैं। ये सब पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं, उसी का मैंने विश्लेषण किया है। इस समय मानकी मुंडा संघ उपायुक्त के कार्यालय से मुंडाओं को बर्खास्त करने संबंधी जो खबरें दी गई वे सभी अभी पब्लिक डोमेन में है। उस पर आपत्ति दर्ज करते हुए सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार का फैसला करती है। साथ ही एक आक्रोश रैली उपायुक्त के कार्यशैली के विरोध में निकालने का ऐलान भी करती है। 8 सितंबर को गुआ गोलीकांड हुआ था, उसकी याद में प्रशासन की ओर से भी कार्यक्रम होता है। मानकी मुंडा का विरोध के चलते कार्यक्रम के प्रति नकारात्मकता के मद्देनज़र उपायुक्त ने एक आग्रह पब्लिक डोमेन में जारी किया है। उपायुक्त कार्यालय की गोपनीय शाखा से प्रेषित प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिला प्रशासन और मानकी मुंडा के बीच कोल्हान क्षेत्र में हमेशा से एक मजबूत और परस्पर संबंध रहा है। इसके कारण जिला और कोल्हान क्षेत्र विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ा है। इस संबंध का मूल उद्देश्य आदिवासियों का समग्र विकास करना और जिला प्रशासन तथा जिले के निवासियों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करना है। ये अलग बात है कि वर्तमान उपायुक्त चंदन कुमार ने इस मधुर संबंध को स्थापित करने के लिए जिन प्रयासों का सहारा लिया उसमें आप देख सकते हैं कि सहयोग नहीं करने वाले मुंडा को बर्खास्तगी की अनुशंसा करें। इसमें उपायुक्त महोदय बता रहे थे कि सरकारी काम में सहयोग नहीं करने पर मुंडा की बर्खास्तगी से संबंधित अनुशंसा उपायुक्त न्यायालय में दिया जाए ताकि बर्खास्तगी के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। दूसरी खबर में आप देख सकते हैं कि वंशावली के लिए मुंडा की अनुशंसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा एक बैठक में उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया। फिर आप देख सकते हैं कि 9 बिंदुओं पर मुंडा मानकी होंगे बर्खास्त, उपायुक्त ने जारी किया आदेश। तो इस तरह के आदेश से उपायुक्त मानकी मुंडाओं और यहाँ के लोगों के साथ एक मजबूत और परस्पर मधुर संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इन आदेशों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संबंध मधुर होगा या नहीं, क्योंकि मानकी मुंडा ने उपायुक्त के विरोध में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसका मतलब उपायुक्त के उपरोक्त आदेश और निर्देशों के आलोक में कोल्हान के मुंडा मानकी खुश नहीं हैं, वे आक्रोशित हैं। आगे प्रेस विज्ञप्ति में कहता है कि विगत कई दिनों से ग्रामीण मुंडा मानकियों द्वारा जिला प्रशासन के विरुद्ध व्याप्त असंतोष के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त के निमित्त जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किया जाता है। पहला स्पष्टीकरण लिखता है कि मानकी और मुंडा राजस्व प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं और वंशावली इन्हीं के द्वारा निर्गत की जाती है। जहां किसी कारण से मुंडा के स्तर से वंशावली निर्गत होना संभव नहीं हो पा रहा है, जैसे मुंडा की मृत्यु होना या अनुपस्थिति इत्यादि, वहां मानकी द्वारा वंशावली निर्गत करने की परंपरा बनी रहेगी। यदि दोनों ही उपलब्ध नहीं हों तो पूर्व की भांति परंपरागत रूप से क्रियान्वित विकल्पों से वंशावली निर्गत की जाएगी। इसकी भाषा को देखा जाए और उससे पहले वाला देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि उस बैठक के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ उसमें स्पष्ट कह रहा है कि वंशावली के लिए मुंडा की अनुशंसा अनिवार्य नहीं है, और इस प्रेस विज्ञप्ति में कह रहा है कि वंशावली मानकी और मुंडाओं के द्वारा निर्गत की जानी है। यदि उस बैठक के माध्यम से यही बात प्रेस में दी जाती जो अभी दी गई है तो शायद इतना बवाल नहीं होता। दूसरा बिंदु में स्पष्टीकरण दिया गया है कि कुशल प्रशासन एवं लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए जिला अंतर्गत विगत 2-3 माह में तेजी से रिक्त मुंडा मानकियों के पद पर ग्राम सभा के माध्यम से नियुक्ति की गई। शेष रिक्त पदों पर भी ग्राम सभा कर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। यह तो उपायुक्त कार्यालय का बयान है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटपिंगुआ और महासचिव चंदन होनहागा ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा के माध्यम से मानकी और मुंडा का चयन नहीं होता है। यह पद खानदानी है और मुंडा का लड़का ही मुंडा बनेगा, मानकी का लड़का ही मानकी बनेगा। ग्राम सभा की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थिति में ही ग्राम सभा होनी चाहिए, जैसे मुंडा या मानकी बर्खास्त हो जाए या निर्वंश हो जाए आदि। तो इस बिंदु पर अभी भी उपायुक्त और मानकी मुंडा संघ अलग अलग मत में हैं।
मैंने हुकुकनामा वाले वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि हुकुकनामा में मुंडा और मानकी का पद खानदानी होने की बात लिखी है। यह पद एक तरह से बपौती पद है और इसमें ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं है। उस हिसाब से पेशा की भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आजकल मानकी और मुंडा के चयन में ग्राम सभा की जा रही है। उसी के लिए मानकी मुंडा संघ ने यह बात कही थी कि ग्राम सभा करके विवाद पैदा किया जा रहा है। तीसरा बिंदु स्पष्ट करता है कि जिला प्रशासन यह स्पष्ट करता है कि किसी मानकी या मुंडा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कोल्हान अधीक्षक अथवा मुंडा मानकी न्याय पंच द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रतिवेदन में शिकायत प्रमाणित होने पर ही नियमानुसार मुंडा या मानकी को पद से विमुक्त किया जा सकेगा। ये बात तो है कि अभी जो भी शब्द है वे नरम है। यही बात इससे पहले वाले आदेशों में बहुत कठोरता से कही गई थी। कोल्हान अधीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन तो ठीक है, लेकिन हुकुकनामा और विल्किंसन में कहीं पर भी मुंडा मानकी न्याय पंच द्वारा जांच प्रतिवेदन की कोई बात नहीं है। साथ ही मुंडा मानकी न्याय पंच का अभी तक कोई अधिसूचना भी जारी नहीं किया गया है, तो इस पर भी संघ को काम करना चाहिए ताकि न्याय पंच से संबंधित अधिसूचना जारी किया जा सके। जानकारी के लिए बता दूं, विल्किंसन रूल भी किसी भी कॉम्पिटेंट बॉडी के द्वारा पारित नहीं किया गया था। उसी तरह से न्याय पंच भी अभी अधिसूचित नहीं है। चौथा बिंदु में स्पष्ट करता है कि विगत दिनों में यह भी पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से मुंडा के पद विमुक्त किए जाने के संदर्भ में भ्रामक तथ्य फैलाकर समाज में शांति भंग किया जा रहा है। इससे जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है एवं मानकी मुंडा के मानस पटल में असंतोष का बीजारोपण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त न्यायालय में मानकी मुंडा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आलोक में वर्तमान में किसी भी मानकी या मुंडा को पद से विमुक्त नहीं किया गया है। अतः सूचित किया जाता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंडा मानकी को पद विमुक्त इत्यादि के संदर्भ में भ्रामक तथ्य फैलाए जाने की पुनरावृत्ति किए जाने पर उन्हें चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ, जो भी आदेश जारी हुआ, अब उन आदेश और निर्देशों पर एक तरह से धमकी देकर शांत करने की कोशिश इस स्पष्टीकरण में नजर आती है। अब खुद सोचिए, मानकी मुंडा के मानस पटल पर किसके आदेश से असंतोष उत्पन्न हो रहा है? क्या सोशल मीडिया में जो भ्रामक तथ्य फैला रहा है उसके कारण या किसी और के कारण? वास्तव में भ्रामक तथ्य बोलकर उपायुक्त कार्यालय अपने खुद की विश्वसनीयता ही खटगरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि कोल्हान में आज से पहले तो कोई भ्रामक तथ्य फैला नहीं। जो फैला है इनके आने के बाद ही हुआ है, तो ये तो सोचने वाली बात है। पांचवा बिंदु में स्पष्टीकरण दिया गया कि मुंडा मानकी न्याय पंच द्वारा पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि कोल्हान क्षेत्र और जिला के निवासियों को हुकुकनामा, विल्किंसन रूल तथा अन्य नियमों के संदर्भ में समुचित जानकारी का अभाव है। अतः इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में आम निवासी मुंडा मानकी को उपरोक्त के आलोक में अपने दायित्व एवं अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस तरह से जिला प्रशासन स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल्स लागू होने के समय से ही मानकी मुंडा व्यवस्था क्रियान्वित है। कोल्हान क्षेत्र में सुदृढ़ सुशासन व्यवस्था बनाए रखने में मानकी मुंडा आदि के अभिन्न योगदान का जिला प्रशासन सम्मान करता है एवं गुआ सहित श्रद्धांजलि सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आग्रह करता है। यहाँ सुदृढ़ सुशासन की बात कर रहा है, जबकि मानकी मुंडा स्वशासन की बात करते हैं। आप बातों को समझ रहे होंगे। सुशासन सामान्य क्षेत्र के अच्छे शासन को कहते हैं, जबकि स्वशासन आदिवासियों की जीवन पद्धति का हिस्सा है। शुरू से कुछ बातें मैं आपको बताता रहा हूं और इसमें भी यह स्पष्ट हो गया है कि मानकी और मुंडा राजस्व प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी इन्हें लगान उगाही में इस्तेमाल किया जाता है ताकि राज्य का राजस्व बढ़े। हो समाज के प्रधान के रूप में या हो समाज का पद के रूप में कहीं नहीं लिखा गया है। यह मैं कागज़ में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। व्यवस्था सामाजिक है वो अपनी जगह पर, लेकिन कागज़ में तो नहीं है। इसमें उपायुक्त के कार्यालय से भी स्पष्ट किया गया है कि मानकी और मुंडा राजस्व प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। हो समाज में गांव के प्रमुख को मुंडा कहते हैं। इस तरह की व्याख्या हुकुकनामा और विल्किंसन रूल में नहीं है, यानी सरकारी तौर पर ये सभी राजस्व कर्मचारी हैं।
कई सारी बातों को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन कागजी तौर पर आपके अधिकार कहीं पर बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं तो कहीं पर आपको रखा ही नहीं गया। पूरे विल्किंसन रूल में मुंडा शब्द सिर्फ 2 बार आया, वो भी नोटिस तामील करने के लिए। इसके अलावा कहीं पर भी मुंडा या मानकी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। मानकी शब्द तो विल्किंसन रूल में कहीं भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को कहा जाता है कि विल्किंसन रूल मानकी मुंडा व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। ऐसी बात है ही नहीं, जबकि उसे अक्षरशः आप मेरे इस वीडियो में सुनकर समझ सकते हैं। उसी तरह विल्किंसन रूल 20 में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि 3 मानकी का न्यायालय दस्तूर से संबंधित फैसला करेगा। उसमें लिखा है कि जिस विषय के संबंध में वह मामला है उसके संबंध में सर्वाधिक जानकार व्यक्तियों का 3 या 5 व्यक्तियों का पंच उसका फैसला करेगा। यानी हो समाज के ऐसे जानकारों से इस पर निर्णय लेने की बात करता है जिन्हें उपायुक्त से पंच के रूप में निर्देशित किया जाता है। लेकिन कालांतर में मानकी मुंडा पंच या 3 मानकी का न्यायालय इत्यादि नामों से जाना गया और उसी रूप में उपयोग भी किया जाता रहा, लेकिन जो लिखा हुआ है वह ऐसा नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी चीज़ें हम लोग जब आदेशों में, निर्देशों में या बयानों में जब देखते हैं तो उसमें भावनाओं में न बहकर उन तथ्यों को देखा जाए, उस पर चर्चा किया जाए। यदि सुधार की ज़रूरत है तो सुधारा जाए और नहीं ज़रूरत है तो ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन पूरी जानकारी के साथ आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे मानकी और मुंडा का पद खानदानी है, यानी कि कोल्हान में एक तरह का राजतंत्र है। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का लड़का ही राजा बनता था। तो उसी तरह मुंडा का लड़का ही मुंडा और मानकी का लड़का ही मानकी। इसे जब तक हुकूकनामा जारी होता रहेगा तब तक बदला नहीं जा सकता। तो मानकी मुंडा संघ का कहना इसमें सही है कि मुंडा और मानकी के चयन में ग्राम सभा क्यों करवाई जा रही है, जबकि उसकी भूमिका ही नहीं है। तो सीधे तौर पर मानकी मुंडा संघ के लोगों को गलत कहना भी इस समय गलत है, क्योंकि वो तो वही कह रहे हैं जो हुकूकनामा में है और उपायुक्त के तरफ से भी जारी निर्देश भी हुकूकनामा में ही हैं। हाँ, भाषा ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन यदि इन दोनों को हुकूकनामा से अधिकार नहीं मिलता तो शायद ऐसा कार्रवाई संभव नहीं होती। यह दोनों हुकूकनामा की बात है, इसीलिए हुकूकनामा पे बहुत बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, बल्कि विल्किंसन रूल पर भी जगह जगह चर्चा होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और हो समाज को बेहतर दिशा आने वाले समय में दिया जा सके, ना कि इन सब तरह के झगड़ों में फंसकर दिग्भ्रमित होते रहें और विकास के संभावित समय को हम बर्बाद कर दें। अब हमें देखना है कि उपायुक्त और मानकी मुंडा संघ की लड़ाई आगे क्या रुख लेती है। जो भी लोग इसमें अपना मत रखें, कृपा करके हुकूकनामा और विल्किंसन रूल पढ़ने का कोशिश करें। आप नहीं पढ़ सकते तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसे भी देखें, समझें, ताकि जो सही है उसे बरकरार रखा जाए। कहीं सुधार की ज़रूरत है तो उसमें आगे सुधार का प्रयास किया जाए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।